हेलो मेरे क्लास 8 के बाहुबलियों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल पर। आज हम धुआं करने वाले हैं अपनी नई 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सेशन 2026-27। ये आपका बिल्कुल नई बुक है। हिंदी का अध्याय 2, आत्मविश्वास। बाबू, आज कोई रट्टा नहीं मारेंगे। एकदम सीआईडी वाले लॉजिक और मजेदार ट्रिक्स से सारे सवाल चुटकियों में सोल्व करेंगे। तो चलिए मचाते हैं मिलकर असली भोकाल। चलिए कंप्यूटर जी, लगाइए चैप्टर 2 का एकदम धमाकेदार श्री गणेशा। प्रश्न 1, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? अब बाबू, ये सवाल पढ़कर बच्चे सोचेंगे आत्मविश्वास मतलब जिम वाली सिक्स पैक, तो पक्का आंसर शरीर होगा। अरे नहीं मेरे बच्चा पार्टी, कॉन्फिडेंस डोले सोले से नहीं, आपके दिमाग की बैटरी में होता है। जब माइंड सेट प्रो प्लेयर वाला हो तो आप दुनिया जीत सकते हो। प्रश्न 2, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? लो भाई, अब आ गया रामायण का एकदम एक वाला किस्सा। सुग्रीव के उस बाहुबली भाई का नाम बताओ। 50% बल वो ऑटोमेटिक खींच लेता था। याद आया? एकदम परफेक्ट सही आंसर है सी, बाली में। सुग्रीव के बड़े भाई बाली के पास ही ये सुपर पावर थी, इसलिए भगवान श्री राम को भी उसे छुपकर मारना पड़ा था। सीधे सी पर टिक मारो और आगे बढ़ो। प्रश्न 3, एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? अब बाबू, एकाग्रता का मतलब है एकदम स्नाइपर वाला लेजर फोकस। अब ये फोकस कब टूटता है? जब हम कंफ्यूज होते हैं कि यार समोसा खाऊं या मोमोस। इसी कंफ्यूज को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब है बी, दुविधा। दुविधा का मतलब है जब हम दो चीजों के बीच फंस जाते हैं, इसी चक्कर में हमारा फोकस टूट जाता है। प्रश्न 4, कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? अब बाबू, जब महाभारत के फाइनल मैच में अपना एक हीरो टेंशन में आ गया था कि भैया मैं अपनों से कैसे लड़ूं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एकदम वीआईपी मोटिवेशनल देकर उनका कॉन्फिडेंस 100% चार्ज कर दिया था। याद आया वो हीरो? सही जवाब है डी, अर्जुन को। जब अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगा गया था, तब श्री कृष्ण ने ही उन्हें मोटिवेट करके सही रास्ता दिखाया था। प्रश्न 5, कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है। लो भाई, अब बच्चे कसना शब्द पढ़कर पक्का सोचेंगे कि किसी को रस्सी से बांधने की बात हो रही है। अरे मेरे जासूसों, यहाँ किसी को किडनैप नहीं करना है। कसौटी पर कसना मतलब किसी का एकदम हार्ड वाला फाइनल टेस्ट लेना। सही आंसर है सी, अच्छे से परखना। जैसे सोने की क्वालिटी चेक करने के लिए सुनार उसे कसौटी पर घिसकर परखता है, वैसे ही अच्छे से टेस्ट करने को कसौटी पर कसना कहते हैं। समझ में आ गया? बाबू, अब आ गए अपने फेवरेट फिल्म इन द ब्लैंक्स। ऊपर ब्रैकेट में शब्दों की बारात खड़ी है। हमें बस अक्कर बक्कर नहीं करना है, बल्कि अपनी सीआईडी वाली आंखें लगाकर सही शब्द को उसके सही डिब्बे में फिट करना है। प्रश्न 6, दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द देश है। बाबू, समानार्थी मतलब जुड़वा भाई। अब दुश्मन को शुद्ध हिंदी में विलेन तो बोलेंगे नहीं। ब्रैकेट में देखो क्या बैठा है, शत्रु। बस उठाओ और भर दो। प्रश्न 7, देश ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। अरे ये तो अभी ऊपर एमसीक्यू में सोल्व किया था ना हमने। पांडवों के असली मोटिवेशनल स्पीकर कौन थे? हमारे श्री कृष्ण भगवान। सीधे ब्रैकेट से उठाओ और डिब्बे में फिट कर दो। प्रश्न 8, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को देश कहते हैं। बाबू, ये तो एकदम फ्री के नंबर है। जो विज्ञान पढ़े वो वैज्ञानिक, जो ज्योतिष पढ़े वो क्या कहलाएगा? ज्योतिषी। जल्दी से भर के इसके नंबर अपनी जेब में रख लो। प्रश्न 9,
आत्मविश्वास पाठ देश विधा है। अब बच्चे सोचेंगे कि अब बच्चे सोचेंगे कि ये कहानी है या कविता। बाबू, इस पाठ में हमें एक टॉपिक पर पूरा ज्ञान दिया गया है, इसलिए इसे हम निबंध कहते हैं। ब्रैकेट में निबंध लिखा है, बस चुपचाप उसे यहाँ उतार लो। प्रश्न 10, भाग्यशाली शब्द में देश प्रत्यय है। बाबू, ग्रामर का एकदम फिक्स रूल है। प्रत्यय हमेशा शब्द की पूंछ की तरह पीछे लटकता है। भाग्यशाली को बीच से काटो। भाग्य धनशाली, पीछे क्या लटका है? शाली। बस यही अपना प्रत्यय है। हो गया अपना ग्रामर भी एकदम मक्खन की तरह कंप्लीट। प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छाट कर लिखिए। लो भाई, आ गया अपना वही प्रत्यय वाला सवाल। अभी हमने क्या सीखा था? प्रत्यय हमेशा कहाँ लटकता है? एकदम सही, शब्द के पीछे उसकी पूंछ की तरह। तो बस इन शब्दों को बीच से काटो और उनकी पूंछ को पकड़कर बाहर निकाल लो। उत्तर लिख लो मेरे शेरों। सफल के पीछे लटकी है ता की पूंछ, मानस के पीछे ईख की पूंछ, बंदूक के पीछे बाला की पूंछ और धन के पीछे बाण की पूंछ। हो गया ना बिना किसी रट्टे के सोल्व, एकदम हलवा। प्रश्न 12, विजय माला समासिक पद में कौन सा समास है? अब बाबू, विजय माला का मतलब क्या होता है? जीतने वालों को पहनाई जाने वाली माला, यानी विजय की माला। अब देखो, इसमें से की शब्द एकदम निंजा की तरह छुप गया है और जहां बीच के शब्द छुप जाते हैं वहां अपना एक ही समास होता है। छाप लो अपने वर्कबुक में, सही जवाब है तत्पुरुष समास। जहां भी बीच वाले तोड़ जोड़ने वाले शब्द जैसे का, पी, के गायब हो जाए, समझ लेना वहां तत्पुरुष भैया बैठे हैं। फुल मार्क्स पक्के। प्रश्न 13, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? अब बाबू, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं। अरे यार, मुझसे नहीं होगा, पेपर बहुत टफ आएगा, हम तो फेल हो जाएंगे। ऐसे लोग एकदम पंचर टायर की तरह होते हैं। अगर इनके साथ रहे तो आपकी गाड़ी भी रुक जाएगी। चलिए लिखते हैं इसका एकदम पावरफुल आंसर। उत्तर, हमें उत्साह से हीन और निराशावादी लोगों से दूर रहना चाहिए। एकदम परफेक्ट। जो लोग निराशावादी हैं, मतलब जिनमें कोई उम्मीद नहीं बची और जिसके अंदर कोई उत्साह नहीं है, उनसे 100 मीटर की दूरी बनाकर रखो, क्योंकि कॉन्फिडेंस की बैटरी हमें चार्ज रखनी है, डिस्चार्ज नहीं करनी। अगला प्रश्न, श्री राम ने सुग्रीव की सहायता क्यों की थी? लो भाई, रामायण का एक और सवाल। भगवान श्री राम ने सुग्रीव की मदद क्यों की? क्योंकि श्री राम कभी भी गलत काम या अत्याचार बर्दाश्त नहीं करते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उनका सब कुछ छीन लिया था, तो श्री राम ने एक सच्चे दोस्त की तरह उसकी मदद की। चलिए लिखते हैं एक लाइन का धांसू आंसर। उत्तर, श्री राम ने सुग्रीव की सहायता मित्र धर्म निभाने और उसे बाली के अन्याय यानी अत्याचार से बचाने के लिए की थी। छाप लो मेरे शेरों। हमने कोई लंबी कहानी नहीं लिखी, बस इतना बताया कि श्री राम सच्चे दोस्त थे और उन्हें अन्याय पसंद नहीं था। बस एक लाइन में पूरा भोकाल सेट। प्रश्न 15, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है, हम विरोधी को आत्महीन कैसे बना सकते हैं? अब अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ा पहलवान या दुश्मन आ जाए तो आप उसे कैसे डराओगे? रोकर नहीं, एकदम सीना चौड़ा करके आंखों में आंखें डालकर। जब वो आपका 100% वाला कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस देखेगा तो उसकी आधी ताकत अपने आप गायब हो जाएगी। चलिए लिखते हैं। उत्तर, पहला, पूर्ण आत्मविश्वास और साहस के साथ उसका सामना करके। दूसरा, अपने मन से डर और दुविधा को पूरी तरह निकाल कर। लिख लो अपने वर्कबुक में,
बाबू, अगर सामने वाले को हराना है, तो सबसे पहले अपने अंदर का डर भगाओ। जब आप बिना डरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होंगे, तो सामने वाले की आधी ताकत तो आपको देखते ही हवा हो जाएगी। इसे कहते हैं बिना लड़े जीत लेना। प्रश्न 16, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। अब बाबू, कुंजी का मतलब क्या होता है? चाबी। अगर आपके सामने सफलता नाम का एक बहुत बड़ा ताला लगा है, तो वो ताला खुलेगा कैसे? वो खुलेगा अविचल श्रद्धा यानी 100% वाले सेल्फ कॉन्फिडेंस की चाबी से। चलिए इसे एकदम शानदार भाषा में लिखते हैं। उत्तर, भाव। यदि किसी व्यक्ति को स्वयं पर और अपने कार्य पर अटूट विश्वास, अविचल श्रद्धा है, तो उसे जीवन में सफल होने, आगे बढ़ने और जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। लिख लो मेरे शेरों। बाबू, अगर आपको खुद पर पक्का भरोसा हो कि मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट टू, तो समझो आधी जीत तो आपकी वही हो गई। यही वो मास्टर की है, जो हर मुश्किल का ताला खोल देती है। समझ में आया? प्रश्न 17, लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। लो भाई, आ गया वो गुल्फी वाला सवाल। बाबू, लेखक का जो दोस्त था ना, वो एकदम डरपोक और पंचर टायर किस्म का इंतजार था। जंगल में एक कुत्ते को देखकर उसे लगा कि भेड़िया आ गया और वो डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अब बताओ, ऐसे दोस्त से हमें क्या सीखेंगे? यही कि हम उनके जैसा बिल्कुल नहीं बनना है। उत्तर, लेखक के मित्र के गुण। लेखक का मित्र अत्यंत डरपोक और आत्मविश्वास से हीन व्यक्ति था। वह एक सामान्य कुत्ते को भी भेड़िया समझकर डर गया था। शिक्षा, हमें हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और हर मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए। छाप लो अपने वर्कबुक में। देखा बाबू, हमने कोई फालतू कहानी नहीं भरी, सीधा बताया कि दोस्त डरपोक था। और शिक्षा यह मिली कि हमें बिना बात के डरना नहीं, बल्कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉब्लम के सामने सीना तान के खड़ा होना है। प्रश्न 18, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या-क्या जरूरी है? अब बाबू, बात आ गई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अब बच्चे सोचेंगे कि सफल होने के लिए दिन भर रट्टा मारना जरूरी है। अरे नहीं मेरे जासूसों, रट्टे से एग्जाम पास नहीं होते। इसके लिए चाहिए कुछ एकदम वीआईपी क्वालिटी। चलिए इन्हें अपने फेवरेट बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं, ताकि टीचर देखते ही फुल मार्क्स दे दे। उत्तर, दृढ़ आत्मविश्वास, स्वयं की क्षमताओं पर पूरा और अटूट भरोसा होना, कठोर परिश्रम, पूरी ईमानदारी, निरंतरता और मेहनत से तैयारी करना। तीसरा आपका एकाग्रता, केवल लक्ष्य पर ध्यान लगाना। और अगर आप चाहे तो एक और पॉइंट लिख सकते हो, सकारात्मक सोच। असफलता के डर से घबराए बिना हमें पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखना। छाप लो इसे। बाबू, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, मेहनत है, लेजर वाला फोकस है और पक्की वाली पॉजिटिव सोच है, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम आपके सामने टिक नहीं सकता। आप सीधा टॉप करोगे। प्रश्न 19, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। बाबू, इस सवाल में हमें कॉन्फिडेंस की पावर साबित करनी है। तो चलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो भौकाली किस्सा लिखते हैं, जब उन्होंने अपने प्रिसेंस ऑफ माइंड से एक अंग्रेज परीक्षक की बोलती बंद कर दी थी। उत्तर, पाठ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है,
आईसीएस की परीक्षा में जब अंग्रेज परीक्षक ने चलते हुए पंखे की पंखुड़ियां गिनने को कहा, तो उन्होंने बिना घबराए तुरंत पंखा बंद किया और आत्मविश्वास से कहा, जी हाँ, आसानी से गिनी जा सकती है। यह उनका अटूट आत्मविश्वास ही था। देखा बाबू, नेताजी का स्वेग। अंग्रेज ने चलते पंखे का सवाल पूछकर उन्हें फंसाना चाहा, लेकिन उन्होंने बिना घबराए खट से पंखा बंद किया और अपनी स्मार्टनेस दिखा दी। यही अटूट आत्मविश्वास हमें सिखाता है कि अगर खुद पर पक्का भरोसा हो, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें डरा नहीं सकती। प्रश्न 20 गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। लो भाई, आ गया इस चैप्टर का आखिरी बाहुबली। ऊपर एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है जिसमें रामायण का सीन है, कैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे और जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया। अब हमें इसका सार यानी समरी लिखना है। चलिए लिखते हैं। उत्तर, हर इंसान के अंदर असीमित शक्तियां होती है, लेकिन मुश्किल समय में हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हमें सही प्रेरणा मिले, जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को दी थी, तो हमारी सोई हुई शक्ति और आत्मविश्वास फिर से जाग उठता है, जिससे हम कोई भी बड़ा लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। छाप लो अपनी वर्कबुक में। बाबू, जैसे हनुमान जी अपनी पावर भूल गए थे, वैसे ही कभी-कभी हम भी भूल जाते हैं कि हम कितने होशियार हैं। तब कोई जामवंत या आपका सौरभ भैया आकर आपको मोटिवेट करता है और आपका कॉन्फिडेंस फिर से फुल चार्ज हो जाता है। बस यही इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है। तो मेरे बच्चा पार्टी, बजाओ ताली। इसी के साथ हमने अध्याय 2 आत्मविश्वास का एकदम 100% धुआं धुआं कर दिया। आज के बाद अगर सौरभ भैया का ये बिना रट्टा मरवाए एकदम मक्खन और स्मार्ट स्टाइल पसंद आया हो, तो वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको, अपने सारे क्लासमेट के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अध्याय 3 के एकदम नए अखाड़े में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।